शरीफ में यहाँ हाजिर होते हैं ज़ेले की सूरत में। और हमारी सबसे बड़ी खुशी यह है कि जहाँ अल्लाह वालों के मज़ार होते हैं वहाँ मसाजिद ज़रूर हुआ करती है। अब जहाँ भी चले जाएँ, जिस इलाके के अंदर, जिस शहर के अंदर चले जाएँ, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार को देखिए, मस्जिद साथ है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार को देखिए, मस्जिद साथ है। ये जहाँ अल्लाह वाले होते हैं वहाँ दीन की तबलीग लाजमी होती है। और शायर ने क्या खूब कहा कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो हमने एक छोटी सी तहरीक शुरू की है जिसका नाम हमने तहरीक तफ़हीमुल कुरान रखा है। उसके तवस्सुल से हम हर माह मसाजिद के अंदर दर्स देते हैं और हमारे दर्स देने का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग करना है। तो जो मुझे मौजू दिया गया वो है तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी हवाले से मैं कुछ ही मिनटों में अपनी यानी कि मौजू को समेटूँगा। तालीमात मुस्तफ़ा, कुरान पढ़ना भी तालीमात मुस्तफ़ा है, नमाज़ पढ़ना भी तालीमात मुस्तफ़ा है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, खैरात सब कुछ तालीमात मुस्तफ़ा है। ये हम बसा औक़ात सुनते रहते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल भी सुनते रहते हैं, नमाज के फ़ज़ाइल भी सुनते रहते हैं, कुरान के फ़ज़ाइल भी सुनते रहते हैं। तो आज जो तालीमात मुस्तफ़ा में जो मौज़ू मैंने मुंतख़ब किया वो है अफ़्व व दरगुज़र, मुआफ़ करना। क्योंकि हमारा ये जो मुआशरा चल रहा है इसमें हम छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े करते हैं और ये हमारे झगड़े इस बात पे नहीं ख़त्म होते कि पहले उसने मेरे से बात करना बंद की है तो मैं पहले क्यों बात करूँ। हम इस सोच में पड़ जाते हैं यार मैं तो ऊँचा बंदा हूँ, मेरी तो वैल्यू है, मैं बड़े खाते पीते घराने से हूँ, मैं क्यों उसको माफ़ करूँ। आइए हम तालीमात मुस्तफ़ा में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को देखते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या तालीम फरमाते हैं। हदीस मुबारक में पढ़ रहा था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने ज़ाती इंतकाम की वजह से किसी से कोई ज़ाती बदला आपने कभी किसी से नहीं लिया। और इसी हवाले से मैं आपको एक रिवायत सुनाता चलूँ। हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हमने नाम सुना है, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप एक मरतबा बाज़ार में बैठे थे, रो रहे थे। बादशाह की सवारी वहाँ से गुजरी तो बादशाह ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने कहा बंदों की और रब की सुलह करवा रहा हूँ, बंदों की और रब की सुलह करवा रहा हूँ। बंदे तो रब तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मानते, रब मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मानते। एक मतलब फिर बादशाह की सवारी कब्रिस्तान से गुजरी तो हज़रत बहलौल दाना वहाँ पर बैठे रो रहे थे। बादशाह ने पूछा कि अब क्यों रो रहे हो। उसने कहा कि अब बंदे मान रहे हैं लेकिन रब नहीं मान रहा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम, कि अगर तुम्हारे दो भाइयों के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई ऐसा मसला, कोई तनाज़ा पैदा हो जाए, कोई गलत फहमी हो जाए, तो तीसरे का काम यह है कि फअस्लिहू, उन दोनों के दरमियान सुलह करवाए। हमारे यहाँ होता क्या है, अगर किसी की अनबन हो गई है तो कोई तीसरा बंदा ऐसा हमारे दरमियान आता है, वो आके सुलह नहीं करवाता, वो आके उकसाता है कि तू तो यानी कि अपने इलाके का वडेरा है, जागीरदार है, चौधरी है, तू उससे सुलह करेगा, तू उससे बात करेगा। वो आए तेरे को पाँव में पड़े, वो तेरी मिन्नतें करे, फिर तो उसको माफ करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, कहाँ सारी पैदा हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में चूंकि हज़रत कलीमुल मूसा कलीमुल्लाह थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ करने लगे कि इलाहीन करम फरमा, करम फरमा, हम पे फजलो करम फरमा, हम प्यास से तड़प रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इलाहीन तू करम फरमा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा अपनी उम्मत को लेकर खुले मैदान में चले जाओ,
वहाँ जाकर मेरी बारगाह में दुआ करें, मैं माफ़ कर दूँगा, बारिश भी अता फरमाऊँगा। तो देखिए रब की और बंदों के दरमियान मोहब्बत कैसे होती है। अगर एक बंदा सारी ज़िंदगी नेक अमल करता रहे, सारी ज़िंदगी अच्छे काम करता रहे और उससे एक मरतबा गलती हो जाए, वो बंदा माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है तुमने ऐसे किया क्यों है। लेकिन एक बंदा जब रब से मोहब्बत करता है, रब की बारगाह में आता है, सर्व सुजूद होता है, तो जब वो रब से माफ़ी का तलबगार होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि बंदे अगर तुम नदामत के साथ आया है, शर्मिंदगी के साथ आया है, अगर तुम मेरी बारगाह में वहाँ की सच्ची तौबा करने के लिए आया है, मेरे दरवाजे अभी खुले हैं। रब ये नहीं देखता कि इसने गुनाह कितने किए हैं, रब ये देखता है कि ये मेरे दर पे आया तो है, ये मेरी बारगाह में आया तो है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेके मैदान में चले गए, वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि आपकी महफिल के अंदर, आपकी मजलिस के अंदर एक बंदा ऐसा भी है जो गुनाहगार है, उसने कभी मेरे लिए कभी कोई नेक अमल नहीं किया, वो सारी ज़िंदगी मेरी नाफरमानी करता रहा, आप उसको कहें कि वो यहाँ से चला जाए, मैं बारिश दे दूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, वो बंदा सुन रहा था। अब हमारे माशरे में यह होता है, किसी का कोई ऐब मिल जाए, किसी को कोई गलती मिल जाए, हम छुपाने की बजाय, माफ़ करने की बजाय हम ढंढोरे पीटते हैं, क्या लोगों देखो इसकी क्या काम है, ये क्या करता है, ये किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है। हम चौकों में खड़े होकर डिस्कस करते हैं, चौकों में खड़े होकर उसके मामलात को छेड़ते हैं, हम लोगों को सुनाते हैं। उस बंदे ने अर्ज़ की बैठे बैठे, वहीं पे उठा नहीं, बैठे बैठे रब की बारगाह में अर्ज़ की कि इलाह अमीन, काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, पूरा मजमा बैठा है, पूरी उम्मत बैठी है, अगर मैं यहाँ से उठूँगा तो रुसवा हो जाऊँगा, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे ज़लील रुसवा करके रख देंगे, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देंगे। इलाह अमीन, मैं तेरी बारगाह में सच्ची सच्ची दिल से तौबा करता हूँ। अभी वो उठा नहीं, रब ने पहली बारिश अता फरमा दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर गोया हो गए अपनी बारगाह में कि इलाह अमीन, यहाँ से बंदा उठा भी नहीं, बारिश भी हो गई, ये क्या माजरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, वो बंदा मेरा दोस्त बन गया है, मेरा दोस्त बन गया, उसने तौबा कर ली है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि इलाह अमीन, वो बंदा जरा दिखा तो सही जो तेरा महबूब बन गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, 70 साल तक वो मेरी नाफरमानी करता रहा, मैं 70 हूँ, मैंने उसके ऐब को जाहिर नहीं होने दिया, मैंने उसको रुसवा नहीं होने दिया, जलील नहीं होने दिया। ऐ मूसा, 70 साल तक वो मेरी नाफरमानी करता रहा, अब वो मेरा दोस्त बन गया, अब कैसे जाहिर करूँ। सुभान अल्लाह, अब तो मेरा दोस्त बन गया है, अब मैं कैसे जाहिर करूँ। तो रब तबारक व तआला की रहमत इस उम्मीद में होती है कि बंदा आए तो सही, बंदा मेरी बारगाह में। अच्छा, हम चलो ये तो एक यानी कि रब की तरफ से था, हम हों ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हों, कोई आके कह दे ना, यानी कि कोई बड़ा ये झगड़ा हो, कोई बुज़ुर्ग हमारे पास चला आए और हम हो जवानी की उम्र में, वो आके कह दे कि बेटा माफ़ कर दो, लेकिन हमारी अना और ज़िद इस कदर मजबूत होती है, हम बंदे को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। अगर वो कह दे कि अल्लाह के नाम पे माफ़ कर दो, पहले तो वो पगड़ियाँ उतार के, बुजुर्ग पगड़ियाँ उतार के डालते हैं, बेटा अल्लाह के लिए माफ़ कर दो, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दो, लेकिन हम फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप एक नई के पास गए और नई को जाके कहने लगे कि अल्लाह के नाम पे मेरे बाल बना दें। किसके नाम पे? अल्लाह के नाम पे मेरे बाल बना दें। वो नहीं, एक रईस ज़ादे के बाल बना रहा था, उसने उसको छोड़ दिया, रईस ज़ादे को छोड़ दिया, उसने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के सर पे बोसा दिया और आपके बाल बनाना शुरू हो गया। अब जब यानी कि आपके पास पैसे, आप उस नई को देने के लिए गए, तो नई ने कहा, बड़ा प्यारा जुमला कहा, उसने कहा जुनैद, तुमने मुझे इतना गिरा हुआ समझा हुआ है कि मैं रब के नाम की अहमियत को नहीं जानता क्या? अल्लाह के नाम पे बाल बनवा के दे, फिर पैसे देने आ गया है। अल्लाह के नाम की कोई इतनी औकात भी नहीं, इतनी हैसियत भी नहीं। लोग हमसे हाथ बांध के कुछ गुजारिश करते हैं कि यार अल्लाह के नाम पे मुझे माफ़ कर दे, हम कहते नहीं, माफ़ नहीं करूँगा। ऐ बंदे बता, हम अल्लाह के नाम पे माफ़ नहीं करेंगे तो फिर उससे कोई बुलंद ज़ात है क्या? हमारे नज़दीक अल्लाह की इतनी अहमियत भी नहीं। एक वाक़या में पढ़ा था, तज़कियतुल औलिया के अंदर मौजूद है, एक बंदा ना 40 साल से हज करने जा रहा था, 40 साल से जब भी जाता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता, उसकी बारगाह से आवाज़ आती, ला लब्बैक, तेरा हज कबूल नहीं, तेरा हज कबूल नहीं। तो एक मरतबा एक अल्लाह का नेक बंदा चला गया, अल्लाह के बंदे होते हैं माशाल्लाह, यहाँ भी मौजूद हैं, अल्लाह के बंदे होते हैं जिनको आवाज़ आती है रब की तरफ से
तो एक बंदा उसके साथ चला गया, उसने कहा कि वो कहता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक सदाती ला लब्बैक, वो फिर यही अल्फाज दोहराता। तो उस अल्लाह वाले बंदे ने कहा कि बंदे तुझे समझ नहीं आती रब की तरफ से क्या आवाज़ आ रही है? रब नहीं फरमा ला लब्बैक, तेरा कोई हज कबूल नहीं, तेरा कोई तवाफ कबूल नहीं, कुछ भी कबूल नहीं। वो बंदा अर्ज करने लगा कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं 40 साल से आ रहा हूँ और हर साल ये आवाज़ सुनता हूँ, लेकिन फिर भी रब की बारगाह से मैं कभी ना उम्मीद नहीं गया। उसने कहा कि अल्लाह के बंदे बता, इस बारगाह से ला लब्बैक की आवाज़ आ गई है, मैं मानता हूँ, लेकिन बता इस दर को छोड़ के जाऊँ कहाँ, किसके दर पे जाऊँ? आवाज़ आई है, ए मेरे बंदे, तेरा ये हज भी कबूल है, तेरे बाकी सारे पिछले हज कबूल हैं। यह है रब की ज़ात। हम तो अल्लाह के नाम पे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते, अल्लाह के नाम पे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। बताएं, रब से भी कोई बुलंद ज़ात है जिसका हम वास्ता दें? अच्छा, फिर होता क्या है, कोई चौधरी वडेरा कोई जागीरदार आ जाए, वो सुलह करवा के हम सुलह कर लेते हैं। क्या उसकी अहमियत उस जागीरदार की, उस वडेरे की रब की ज़ात से ज़्यादा अहमियत हो गई है? और ये रब की ज़ात होगी। हदीस मुबारक में आता है कि दो, आखिरी हदीस, रब की बारगाह में दो अशखास आएंगे, एक जालिम होगा, एक मजलूम होगा। देखें रब तबारक व तआला अपने बंदों से किस तरीके से मोहब्बत फरमाता है। बरोज़ क़यामत भी रब सुलह फरमा रहा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दो शख्स आएंगे, एक जालिम होगा, एक मजलूम होगा। जो मजलूम होगा, जिस पर जुल्म किया गया होगा, वो कहेगा कि इलाह आलमीन मेरा बदला दिलाओ, मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ। करते 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 जब यानी कि उस हद हो जाएगी, नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा बंदे ज़रा इस तरफ नज़र तो कर। मजलूम जो होगा, जिस पर जुल्म किया गया होगा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा बंदे ज़रा इस तरफ नज़र तो कर। वो देखेगा, उसको एक आलिशान महल नज़र आएगा। वो बंदा अर्ज़ करेगा कि इलाह आलमीन ये तो अंबिया के लिए होगा, ये तो शुहदा के लिए होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएंगे बंदे ये मैं तुझे भी अता कर सकता हूँ। रब की कुदरत बड़ी वसी है, रब की रहमत बड़ी वसी है। रब ने फरमाया कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो। बड़ी बड़ी बेइंतहा रब की रहमत है। तो वो बंदा अर्ज करने लगा कि राह ये तो किसी अल्लाह वाले के लिए होगा, किसी नेक बंदे के लिए, किसी मुत्तकी परहेजगार के लिए होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि मैं तुझे भी अता कर सकता हूँ। वो बंदा अर्ज करेगा कि अल्लाह आलमीन वो कैसे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अपने इस भाई को माफ़ कर दिए, तेरे लिए हो जाएगा। उसका ये सुनना होगा, वो कहेगा कि मैंने इसको माफ़ कर दिया, बगैर कोई बात कहे वो कहेगा मैंने माफ़ कर दिया, और जाने लगेगा। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाया कि मेरे बंदे सुन तो सही, तूने अपने भाई को माफ़ तो कर दिया है, अब इसका सिला यह है तू खुद भी जन्नत में जा, इसको भी जन्नत में ले जाओ। देखें रब तबारक व तआला की ज़ात कितनी शफीक ज़ात है, कितनी मेहरबान ज़ात है। हम देखें पहले की उम्मतों को देखें हैं, जो कोई गुनाह करता तो या तो उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता है या उसके माथे पे लिख दिया जाता है कि ये गुनाहगार शख्स है। लेकिन रब की ज़ात कितनी करीम है। हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हम कितने गुनाहगार हैं। दिन के अंदर हम कितनी झूठ बोलते हैं, कितनी वादे खिलाफी करते हैं, कितनी खयानतें करते हैं, लेकिन रब की ज़ात फिर भी सत्तार है, पर्दे रखे हुए हैं, हमारे ऐबों को, हमारे गुनाहों को छुपाए हुए हैं। तो इंसान हमारे पास अब भी वक्त है कि हम अपने गुनाहों से ताइब होकर, हम अपने उयूब से ताइब होकर, जो हमारे अंदर गुनाह हैं, जो कमियां कोताहियाँ हर बंदे के साथ होती हैं, लेकिन कम से कम हम इतना तो अहद करें, हम इतना तो रब के फरमान की पासदारी करें कि हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हमसे कोई गुनाह ना हो। इंशाअल्लाह हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं। बाकी रब की ज़ात गफूर रहीम है। जहाँ रब तबारक व तआला बंदे के बेशुमार गुनाह हों, वो एक हमने वाक़या पढ़ा रियाज़ुस सालिहीन में भी मैं पढ़ रहा था कि एक बंदा था जिसने 99 कत्ल किए थे। ये हम सुनते रहते हैं नमाज की रात से। अब वो नेकी की तरफ चल पड़ा। वो गया है कि किसी बंदे से, किसी मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब भी हमारी तरह था, उससे पूछा कि हज़रत मेरी बख्शिश है, मैंने 99 कत्ल किए। उसने कहा तुम्हारी बख्शिश, उसने उसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए। एक गया एक अल्लाह वाले के पास, एक मजदूर के पास, उसने कहा कि मैंने 100 कत्ल किए, मेरी बख्शिश। ने कहा हाँ हो सकती है, ये फलानी बस्ती में चले जाओ, ये अल्लाह वाले रहते हैं, अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, यहाँ चले जाओ। और जब अल्लाह के नेक बंदे नज़र उठा के देखते हैं ना, तो इंसान की दुनिया को बदल के रख देते हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का एक वाक़या आता है कि आपकी एक नौकरानी थी। आप एक मतलब ऐसे वुज़ू कर रहे थे, वुज़ू करते आपकी नज़र पड़ी, उसके माथे पे लिखा हुआ था काफ़िरा दोस्त नहीं।
अब वो बड़े परेशान रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब तबारक व तआला फरमाते हैं कि अभी नहीं। फिर दुआ करते हैं, रब तबारक व तआला फरमाते हैं अभी नहीं। थोड़ी देर गुजरी है तो बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह ताला वहाँ तशरीफ ले आए। नौकरानी को कहा कि जाए बाबा को वुज़ू करा, जल्दी से वुज़ू करवा के आओ। वो एक लोटा लेके गई। जब लोटा लेके गई ना तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह देखे जा रहे हैं। नौकरानी भागती हुई आई, जब पानी खत्म हो तो भागती हुई आई, कहने लगी कि हज़रत मैंने नहीं कहा था कि वो तो मुझे देखे ही जा रहे हैं। उन्हें कुछ कहा नहीं, उन्हें कुछ नहीं, उन्हें दूसरा लोटा लेके जाओ। दूसरा लोटा लेके फिर देखे जा रहे हैं। जब तीसरा लोटा लेके आधा हुआ, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पास आती हैं, तशरीफ लाती हैं, तो वो अर्ज़ करती हैं, पूछते हैं बाबा फरीद हाँ क्या बना। वो कहते हैं ढाई लोटे खाचे। उसके बाद में कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपकी नौकरानी कहते हैं हज़रत माजरा तो पता है माजरा क्या है। उन्होंने कहा जब तुम गई थी तो दोस्त की गई थी, वापसी जन्नत ही बन के आई हो। जब फिर निगाहें उठती है ना, फिर अल्लाह में इकबाल फरमाते हैं कि निगाहें वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहें मर्दे मुमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। जब अल्लाह वालों की नजरें उठती है ना तो फिर बंदा जहाँ भी हो, जब दिल की दुनिया बदल जाती है तो फिर हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला उस चोर को कुतुब बना के छोड़ते हैं। एक चोर को कुतुब बनाते हैं, अब्दाल बना के छोड़ते हैं। जब अल्लाह वालों की निगाहें बढ़ जाती हैं तो फिर जिंदगी ऐसे बदलती है कि इंसान कभी गुनाहों के अंदर मस्त होता है और फिर ऐसे पता चलता है वो अल्लाह का नेक बंदा बना बैठा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर अमल पर रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मैं थोड़ा कर बस 5-10 मिनट और एक वाक्य पूरा कर रहे हैं क्या से जरा 100 कतल। हाँ जी वो अच्छा मुकम्मल कर 100 कतल किए। अब वहाँ पे आके चले, एक पूछा, हमने कहा अल्लाह वालों की बस्ती है, यहाँ जाए अल्लाह वालों की बस्ती है। वहाँ पे अभी गए नहीं थे अल्लाह वालों की बस्ती में, एक इरादा किया था उन्होंने, दिल के अंदर हसरत थी, वो गुनाहों से बाज आ गए। अभी गए नहीं, रास्ते में मौत आ गई। अब दोनों फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले भी आ गए, दोज़ख वाले भी आ गए, दोनों के दरमियान तकरार हो गई। ये हदीस मुबारक बाकायदा मौजूद है। दोनों में तकरार हो गई। जन्नती कहते हैं कि हम इसको जन्नत में ले जाएंगे क्योंकि ये तौबा करने जा रहा था। जहन्नमी कहते हैं ये सारी जिंदगी इसने कोई अमल नहीं किया, 100 बंदों का कातिल, हम इसको जहन्नम में ले जाएंगे। मामला रब के पास पहुंचा। अब रब तबारक व तआला देखें, जब उसकी रहमत जोश में आती है ना, रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन को नापे, जिसकी तरफ कम ज़मीन होगी ना, कम ज़मीन होगी, कम फासला होगा, वो ले जाएगा। और रब तबारक व तआला का करना ऐसा हुआ कि जिस तरफ जा रहा था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो फासला कम कर दें। फासला नापा गया, जिस तरफ जा रहा था वो फासला कम था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जन्नत में ले जाए। इसी तरह हज़रत फुज़ैल बिन अय्यास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मशहूर डाकू थे, मशहूर। जिस रास्ते पे आप बैठे ना कोई काफिला नहीं गुजरता था, कोई काफिला नहीं गुजरता था, इतने मशहूर डाकू थे आप। एक मरतबा आप जंगल में थे, वहाँ एक काफिला आया हुआ था। वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे कि अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह के जिक्र से डर जाएं। आपका ये सुनना था, आपने बैठे बैठे तौबा की, बैठे बैठे तौबा की। आपने कहा आयता, और तौबा कैसी थी अभी मैं बताता हूँ। हम भी तौबा करते हैं, हम कहीं चलते हैं ना बड़े मजमे में, कोई अल्लाह का नेक बंदा मुत्तकी परहेज़गार जिसकी ज़ुबान में आसान वो बैठा हो तो हमारी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन हमारे मोहल्ले का किरदार कुछ इस तरीके से होता है, जब हम जाते हैं तो उसकी बुराइयां करते हुए जाते हैं। ये एक हकीकत है, तब हकीकत है। तो उनकी तौबा कैसी थी, वो रब से डरते कैसे थे। तो जब उन्हें ये आयत सुनी, सुबह उठे, यानी जिसका माल लूटा था उसमें एक यहूदी भी था, वो यहूदी के पास पहुंचे और जाके अर्ज करने लगे कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। उन्होंने कहा 2 शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि जो मेरी ज़मीन है ना उसमें पड़ी है रेत, वो आप उठा के पानी में डालें। वो सारे दिन लगे रहे, वो अपने काम कर लिया शाम तक। अब वो दूसरी शर्त पूछने के लिए गए। उन्होंने कहा दूसरी शर्त यह है कि आप मेरे घर चले जाएं, मेरे तकिए के नीचे अशरफियाँ रखी हैं, सोने के सिक्के रखे हैं, वो उठा कर ले आए। जब पैसा मामला पैसों का आता है ना तो बड़े बड़े बहक जाते हैं। अल्लाह बड़े बड़े यानी कि अल्लाह वाले जो वो होते हैं जो दूसरों को देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के खातिर बहक जाते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर जाते हैं।
ये एक शख्स था बलम बिन बाउरा, वो यानी कि बड़ा मुत्तकी परहेजगार बड़ा नेक शख्स था, लेकिन वो पैसों खातिर बह गया था। तो बाज़ अगर जब दौलत आती है ना, फिर बंदा खुद से खुदा बन बैठता है। फिर वो चाहता है मेरे जैसे कोई है ही नहीं, मैं जो काम करूँ पैसे देके करा सकता हूँ, लेकिन उसको पता नहीं तिल का हुदूदुल्लाह, अल्लाह की भी हदें हैं। जब बंदा उस हदों को क्रॉस करना चाहता है तो फिर रब फरमाता है कि इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। फिर वो ये नहीं देखता कि ये दुनिया का बादशाह है, फिर रब तबारक व तआला उसको जलील करके रख देता है।